बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था, गणेश। उसके पास न खेत था न नौकरी। उसकी रोजी रोटी सिर्फ उसकी एक बकरी से चलती थी। बकरी बड़ी प्यारी थी, लेकिन थोड़ी शरारती और चालाक भी। गांव वाले अक्सर कहते, गणेश, तेरी बकरी तो किसी नटखट बच्चे जैसी है। हर सुबह गणेश अपनी बकरी को जंगल ले जाता। वहाँ हरी भरी घास थी। गणेश बकरी को चरने छोड़ देता और खुद पास बैठकर लकड़ी काटता। लेकिन बकरी को मजा आता था गणेश को परेशान करने में। वह अचानक जोर जोर से चिल्लाती, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गणेश दौड़कर आता, पर वहाँ कुछ नहीं होता। बकरी मासूम सा मुंह बनाकर चुप हो जाती। गणेश गुस्से से कहता, तू बहुत शरारती है, एक दिन तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद बकरी ने और बड़ा मजाक किया। वह गांव की ओर भागी और वहीं चिल्लाने लगी, भेड़िया आ गया, जल्दी आओ। गांव वाले लाठी डंडे लेकर दौड़े। सब जंगल पहुँचे तो देखा वहाँ कोई भेड़िया नहीं था, बस बकरी हंस रही थी। गांव वाले गुस्से में बोले, गणेश, अपनी बकरी को समझा, वरना हम कभी इसकी मदद नहीं करेंगे। गणेश शर्मिंदा हो गया। उस रात गणेश बकरी से बोला, देख, मजाक अलग बात है, लेकिन झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है। अगर तुझे आदत पड़ गई तो एक दिन तेरा ही नुकसान होगा। बकरी मासूम सा चेहरा बनाकर बैठ गई। गणेश को लगा शायद बकरी अब सुधर जाएगी। अगले दिन सुबह गणेश फिर बकरी को लेकर जंगल गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। गणेश लकड़ी काटने लगा। तभी अचानक झाड़ियों से कुछ हिला। बकरी की आंखें डर से बड़ी हो गईं। सचमुच एक भेड़िया निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं और दांत तेज। बकरी कांपने लगी और डर के मारे चिल्लाई, भेड़िया, भेड़िया, बचाओ। गणेश घबरा गया। वह दौड़कर गांव की ओर भागा और चिल्लाया, भाइयों बहनों, जल्दी चलो, सच में भेड़िया आ गया है। गांव वाले हंसने लगे। कोई बोला, ये फिर मजाक कर रहा होगा। कोई बोला, इसकी बकरी तो रोज झूठ बोलती है। एक बुजुर्ग बोला, जिसका काम ही झूठ है, उस पर अब भरोसा नहीं करना चाहिए। गणेश रो रो कर विनती करता रहा, नहीं, इस बार सचमुच भेड़िया आ गया है। लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। गणेश अकेला जंगल पहुंचा। भेड़िया बकरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गणेश ने डंडा उठाकर भेड़िए को भगाने की कोशिश की। कुछ देर तक वह बहादुरी से लड़ा, पर भेड़िया ताकतवर था। गणेश थक गया। बकरी चिल्ला रही थी, बचाओ, बचाओ। गणेश को अचानक पास ही लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी दिखी। उसने हिम्मत जुटाई और कुल्हाड़ी उठाई। डरते डरते उसने भेड़िए को डराया। कुल्हाड़ी की चमक देखकर भेड़िया डर गया और भाग निकला। गणेश थक कर जमीन पर बैठ गया। बकरी उसके पास आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई, जैसे माफी मांग रही हो। गणेश बकरी को लेकर गांव लौटा। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने पूछा, सचमुच भेड़िया आया था क्या? गणेश ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ, लेकिन तुम लोगों ने यकीन ही नहीं किया, क्योंकि मेरी बकरी ने हमेशा झूठ बोला। गांव वाले चुप हो गए। गणेश ने सबको बताया, झूठ बोलने वाला जब सच भी बोलता है तो कोई भरोसा नहीं करता। यही सबसे बड़ी सजा है। उस दिन के बाद बकरी ने कभी झूठ नहीं बोला। गणेश और बकरी दोनों ने सच और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। गांव वाले बच्चों को यह कहानी सुनाते और कहते, सच बोलो, क्योंकि सच की ताकत सबसे बड़ी होती है।